यात्रा हाँ। के दौरान सीमा सचिन मीना का परिवार हमारी यात्रा में शामिल हुआ था। मैं हम्म। उनके घर उनको आमंत्रित करने नहीं गया था। हम्म। सीमा आ, सचिन मीना आ, अपने आप 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 दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पे ने वीडियो के शुरू में देखा, बजाते रहो न्यूज़ चैनल पर एक ये इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था सीमा अजहर के बारे में और सचिन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे सीमा अजहर जो कि हमारे भारत में इलीगल तरीके से आई हुई है, लेकिन वो अभी तक सचिन के यहाँ पर यानी कि इंडिया में रह रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को इस बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन आज जो इंटरव्यू आया है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सीमा अजहर के बारे में क्या क्या कहा है, तो बिना किसी तरीके सबसे पहले हम आपको उनका ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और इस्लाम में कहते हैं कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद जी कुफुवन अहद। हम्म। जी और कुरान में ये हम्म। लिखा है, जी मतलब मैं कुरान की बात कर रहा हूं हम्म। कि जी कुरान में अगर कोई भी औरत हम्म। अपने आदमी को छोड़ना जी चाहती है हम्म। तो पहले उसको दोस्तों तलाक बहुत लेना खास होगा, वीडियो है, तो प्लीज़ आपसे हम्म। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। फिर हलाला कराना होगा, हम्म। उसके बाद अपना निकाह कराना होगा। हम्म। ये मैं जी इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं अपने भारत के बनाए हुए अरे आदरणीय आप तो नियम कानून की बात जी कर रहे हैं, जिसके 100 बॉयफ्रेंड नहीं। पाकिस्तान छोड़कर अरे आई, अरे सुन 75 अरे यहाँ बना सुन रही है। अरे उसके लिए सुन क्या लीजिए। नियम, क्या कानून? मैं जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम्म। जी के बनाए हुए संविधान का सम्मान करता हूं। हम्म। और आदरणीय बड़े और भाई अभी एपी कुछ टाइम सिंह जी पहले जो हमारे सीमा बड़े अजहर और भाई गुलाम हैं, अजहर का एक लाइव वीडियो आया हम्म। था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल वो जाएगा, हमारे आप बड़े जाकर भाई वीडियो को देख हैं, सकते हैं। हम्म। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी। हम्म। और हमारा जो वैज्ञानिक जो मेरा वैज्ञानिक शोध है हम्म। कि आज तक जो जो वो केस लड़े हैं, हम्म। अब उनको सफलता किस केसों में मिली है हमें नहीं पता। इसी आज में नहीं मिली सफलता है। के आज सफलता के केस मैंने देखे हैं, हम्म। तो आने वाले समय में इस केस में भी पूरे देश को दुनिया को बताया कि इसमें क्या हो रहा है। असफलता ही मिलेगी, क्योंकि पूरा देश इसके खिलाफ है। जिस तरीके से निर्भया का केस आया था, वो दोषियों के पक्ष में लड़ रहे थे और पूरा देश उनके जी खिलाफ था। वही जी चक्कर अभी दोबारा से हो रहा है। पूरा देश जी उनके खिलाफ है, पूरा देश इस जी महिला के खिलाफ है। लोग चाहते जी हैं जल्द से जल्द ये वापस जाए, लेकिन बावजूद इसको कहा जाता है कि ये तो भाई सनातनी है, ये हिंदू हो गई है, तो ये पूजा करती है, पाठ करती है, ना जाने कितने तरह की बातें होती हैं। तो ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है, देखिए परमिशन मिली नहीं मिली ये तो दूसरी चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि आपने इतना सारा कुछ किया, तो आपकी भी इज़्ज़त नहीं रखी गई? मैंने कुछ नहीं किया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगा सप्ते खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कल है हुँ। 21 तारीख, मैं अयोध्या में भगवान राम के भव्य दर्शन कर रहा हूँ। जो जिस यात्रा की परमिशन आपने माँगी थी वही? और यात्रा तो मेरी 15 तारीख तक चली, उसके बाद वो किसान आंदोलन के चक्कर में 144 के तहत हुँ। यात्रा मुझे तो किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि आप यात्रा मत करिए। हुँ। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने कहा, तो इसलिए यात्रा स्थगित कर दी गई। हुँ। भगवान राम के अयोध्या में कल भव्यता के दोस्तों इस साथ वीडियो को दर्शन अपने होंगे। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हुँ। शेयर करें। वहां मैं संकल्प लूंगा, सीमा हैदर वापस जाओ वापस जाओ, भगवान हुँ। राम पर छोड़ दूंगा। हुँ। बाकी देश की जनता क्या करेगी, ये जनता तय करेगी। देश ये जानना भी चाहती है कि सीमा हैदर से जब पूरा देश खुश नहीं था, तो राजवर्धन परमार जी वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ाने गया था, और मैं अपनी सनातन, मेरे किसी बैनर में नहीं लिखा है कि हुँ। राजवर्धन सिंह परमार सीमा सचिन मीणा के घर गए। अगर जो कह दे तो मैं उससे बात और लात दोनों से बात कर सकता हूं।
अरे भाई बोलने रोड की पर जरूरत क्या है राजवर्धन जी, आप साक्षात दिख रहे थे वहां, नहीं, कहाँ दिख रहे थे? तो आप कहाँ थे? वो उनका बच्चा जब वो टोपी लगा लगा के, और जब आप एक बयान सेकंड, दे रहे एक थे सेकंड, कि एक चवन्नी में पाकिस्तान खरीद लूंगा, वो बयान नहीं आप नहीं, कहाँ वन दे रहे सेकंड, थे? वन हम्म। सेकंड सुनिए। मैं हाँ आपकी बताइए। जानकारी के लिए बता दूं, महाराणा हम्म। प्रताप सेना की सनातन धर्म जनजागरण यात्रा चल रही थी। हम्म। उस यात्रा के तहत मैं रघुपुरा गया था, और उस मेरा वो। यात्रा के दौरान, एक मिनट, उस यात्रा हाँ। के दौरान सीमा सचिन मीना का परिवार हमारी यात्रा में शामिल हुआ था। मैं हम्म। उनके घर उनको आमंत्रित करने नहीं गया था। हम्म। सीमा आ, सचिन मीना आ, अपने आप 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 अपने घर आमंत्रित करने नहीं गए थे, लेकिन इतना भव्य मंदिर जो हमारा तैयार हुआ है, वहां ले अरे जाने के नहीं, लिए एक तो वन सेकंड, आमंत्रण देकर आए थे ना आप, कि मैं करूंगा, का चाहे नहीं कैसे नहीं, भी हो, मैं तुम्हारे लिए वन सेकंड, परमिशन लाऊंगा सीमा। वन सेकंड, अरे सुनिए भाई। हाँ सनातन सुनाइए। धर्म जनजागरण यात्रा, सनातन धर्म जनजागरण यात्रा रघुपुरा गई थी, जहां पर तकरीबन 5,000 हनुमान चालीसा भी हमने रघुपुरा में बांटे। हम्म। और हमारी उस यात्रा में सीमा सचिन मीना का परिवार सम्मिलित हुआ, हम्म। तो हमने सचिन को टोपी दोस्तों पहनाई। बहुत खास वीडियो हो तो प्लीज़ वीडियो को सीमा हमने पूरा को सचिन टोपी देखें। के पहनाई। पिताजी को, ये वन सेकंड भाई, हमने हम्म। सीमा हैदर को टोपी नहीं पहनाई। सीमा हैदर को टोपी हमारे संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह ने पहनाई। अरे उसको टोपी पहनाने की जरूरत ही नहीं है परमार जी, वो तो सबको टोपी नहीं, पहना रही है। मैंने टोपी सचिन सचिन को पहनाई, उनके परिवार को पहनाई। और मैंने जो पत्र लिखा वह सनातन धर्म जनजागरण यात्रा में, हम्म। उस दिन उन्होंने बोला मीडिया में कि आप इस कार्य की परमिशन दिलाइए। हाँ लेकिन जो हाँ। आपने जो परमिशन जो आप लेकर आए, या जो भी आप बता रहे हैं, जो चिट्ठी आवाज चली का, गई आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ गई, आ गई। मैं कह रही हूँ, जो आपने पत्र लिखा था कि हम ऐसे ऐसे यात्रा करना चाहते हैं जिसमें सीमा सचिन और मीना और उर्फ सीमा हैदर भी जाएंगी, इसके लिए परमिशन में आपने बाकायदा इसमें लिखा था, जो कि लेटर हेड था आपका महाराणा प्रताप सेना के लेटर हेड पे मैंने आपने लिखा, लिखा था। मैंने लिखा, आपने, आप मैंने लिखा। मेरी बात सवाल ले लीजिए हम्म, नेताजी, हम्म। सवाल ले लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं था, तो समर्थन नहीं था, अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप अपने ही लेटर हेड पे ये सारी मांग रखते हैं, तो इसको समर्थन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे नेताजी? थोड़ा इसको समझाइए, नहीं समझ पा रहा है हमारा देश। देखिए, मैंने पत्र लिखा। जवाब दीजिए आप, मैसेज वो कमेंट्स में हम पढ़ के सुना देंगे आपको। मैंने पत्र लिखा। जी। हम्म। मुझसे लोगों ने कहा परमिशन नहीं मिलेगी। हम्म। तो मुझे इस बात की बड़ी विडंबना हुई कि राजवर्धन से चिट्ठी लिखे और उसकी परमिशन न मिले। हम्म। तो ये मेरा घमंड मुझे ले डूबा, और कुछ नहीं हुआ। तो आप पार्टी को ही ले डूबे उसके साथ? अरे पार्टी कहाँ डूब जाएगी? आप कह रहे देखिए, हैं, नहीं नहीं, आप कह सुनिए, रहे आप हैं लोगों कि से, आपने आप लोगों, समर्थन, दोस्तों गुलामा आपको नहीं हैदर नहीं, परमिशन बहुत नहीं जल्दी मिला, इंडिया में आएंगे आपको और अपने आप परमिशन बच्चों नहीं को लोगों, मिली, वापस तो लेकर आपने जाएंगे। उनका एक काफी उसमें बड़ा अपडेट लेटर जो है हेड वो आ यूज चुका किया। है। क्योंकि आप बार लोगों बार से आपने इस जितना बात, आपने बार बार नहीं, इस नहीं जी। मैंने लिखा, हम्म। मेरे ऊपर मेरी बुद्धि की मत कटी हुई थी। जी। और हम्म। मेरी जीवन साथी, वो हम्म। ऑलरेडी लायर हैं, जी। एडवोकेट सुचेता राज सिंह। ऐसे उन्होंने मुझे कैसे मन, मति जी। आपकी भ्रष्ट हो गई थी, ये अरे बताइए। सुनिए भाई, आपने एक मैं बयान दिया था, अरे सुनिए, आपने एक तीन बयान सौ, दिया था, अरे भाई साहब सुन लीजिए बात, एक सवाल लीजिए अरे बहन आपने। जी, 394 आपने लोग जुड़े जी। हैं। मैं